बारिश नहीं रोक पाई छात्राओं का गुस्सा, सड़क पर उतरे जन अल्फा के तेवर से हिल गई योगी सरकार। योगी सरकार के सामने जन अल्फा की सीधी चुनौती। दरअसल लखनऊ में शिक्षक कमी की मांग को लेकर जन अल्फा छात्राओं का गुस्सा आखिरकार सड़क पर दिखाई दिया। मुहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर बाहर निकली और दुबग्गा कानपुर बाईपास पर जाम लगा दिया। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सीधा सवाल अब यह है कि जब बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कर रही है तो स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक क्यों नहीं है। बारिश में भी छात्राओं का सड़क पर बैठना सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यवस्था के सामने खड़ा बड़ा सवाल है। यह वही नई पीढ़ी है जिसे डिजिटल और आधुनिक भारत का भविष्य कहा जा रहा है, लेकिन अगर इन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक तक उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर बड़े बड़े दावों का क्या मतलब। दुबग्गा कानपुर बाईपास पर जाम के बाद प्रशासन के सामने चुनौती भी खड़ी हो गई है। छात्राओं के तेवर ने साफ कर दिया है कि अब समस्याओं को सिर्फ कागजी कार्रवाई और आश्वासन से दबाना आसान नहीं होगा। सोमवार सुबह 7 बजे बारिश के बीच करीब 250 छात्राएं दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर इकट्ठा हो गईं। सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। छात्राएं मुहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की हैं। 6वीं से 12वीं कक्षा तक के इस स्कूल को समाज कल्याण विभाग चलाता है। प्रदर्शन के दौरान बाईपास के चारों तरफ 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अफरा तफरी के बीच पुलिस एक्टिव हुई। 4 थानों और चौकियों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रहीं। जब बात नहीं बनी तो छात्राएं हजरतगंज स्थित डीएम आवास की तरफ दौड़ पड़ी। लखनऊ हरदोई हाईवे पर रॉन्ग साइड में दौड़ती छात्राओं के पीछे पीछे पुलिसकर्मी भी दौड़ पड़े। जब छात्राएं मुहान रोड से 8 किलोमीटर दूर बालागंज चौराहे पर पहुंची तो एसीपी काकूरी, शकील अहमद और एडीसीपी धनंजय ने उन्हें रोका, उनसे बातचीत की। उनके सामने ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की, उन्हें पूरी बात बताई। अधिकारियों ने स्कूल आकर छात्राओं से सीधे बात करने का आश्वासन दिया। एसीपी काकोरी ने छात्राओं को बताया कि अधिकारियों से बात हो गई है और उनकी समस्या का समाधान आज ही कर दिया जाएगा। इसके बाद छात्राएं मान गईं और वापस स्कूल चली गईं। छात्राओं को स्कूल के अंदर कर गेट बंद कर दिया गया है। छात्राओं से मिलने विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव, सचिव व निदेशक संजीव सिंह और सरोजनी नगर एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह विद्यालय पहुंच गए। छात्रों का साफ तौर से कहना है कि उनके स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं हैं। साल भर से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप है। इंटरनेट की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पाती हैं। इसी साल कई छात्राओं की बोर्ड परीक्षा भी होनी है। बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को इसी विद्यालय के बगल में स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने भी आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली लिंक रोड को जाम कर दिया था। उस जाम में विभाग के ही राज्य मंत्री असीम अरुण फंस गए थे। उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर वापस स्कूल भेजा था और कहा था कि अपनी बात रखने का तरीका भले ही ठीक नहीं था, लेकिन उनकी बात मान लेना सराहना के योग्य है। समाज कल्याण विभाग के सचिव व निदेशक संजीव सिंह विद्यालय से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर उनसे वार्ता की जा रही है। बच्चों ने मुख्य रूप से वार्डन और स्पोर्ट्स टीचर को लेकर शिकायत की है। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी उनकी आपत्ति है। बच्चों ने प्रिंसिपल को लेकर फिलहाल कोई शिकायत नहीं की है। कुछ बच्चों ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग की। इन सभी मुद्दों पर बच्चों से बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेते हैं
क्योंकि मामला सिर्फ एक स्कूल की छात्राओं का नहीं बल्कि उनके तमाम बेटियों की शिक्षा का है जो बेहतर भविष्य का सपना देख रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।